मनोहर का अपने बेटे पर हाथ उठ गया। एक तेज तमाचा कुणाल के गाल पर पड़ा। उस तमाचे की गूंज सिर्फ कुणाल के गाल पर नहीं, पूरे घर की दीवारों पर पड़ी थी। उस शाम घर का माहौल अजीब था। उसकी बहन दीप्ति अपने कमरे में बैठी रो रही थी। गाल पर पड़े उस तमाचे की जलन अब कुणाल के दिल तक पहुंच चुकी थी। पापा को अधिकार है हमें समझाने का, लेकिन क्या वो हमें अपमानित कर सकते हैं? मनोहर का स्वभाव सख्त था। वो मानते थे कि अनुशासन ही परिवार को सही दिशा देता है। बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर भी डांट देते। मनोहर अपने बड़े बेटे कुणाल से अक्सर टकरा जाते, जबकि छोटा बेटा वरुण डर के मारे चुप रहता। मनोहर की पत्नी राधिका दोनों के बीच पुल का काम करती। कभी पति की शक्ति कम करने की कोशिश, कभी बच्चों को समझाने का प्रयास। बेटी दीप्ति तो सबसे प्यारी थी, जिस पर मनोहर कभी ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाते। एक दिन सुबह सुबह का दृश्य था। नाश्ते की मेज पर मनोहर बैठे थे। कुणाल देर से उठा और बिना पिता को प्रणाम किए सीधे टेबल पर बैठ गया। मनोहर ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, आजकल तुझे सलाम करना भी भारी। पापा, सलाम सत्कार दिल से होता है, रोज रोज औपचारिकता की क्या जरूरत। बस इतना सुनना था कि मनोहर के माथे पर बल पड़ गए। बड़ों का आदर औपचारिकता नहीं होता, ये संस्कार होते हैं। यही पढ़ाई लिखाई कराई है तुझे कि तू हमें जवाब दे। कुणाल चुपचाप खाना खाने लगा। राधिका ने माहौल संभालने के लिए कहा, अजय लड़का बड़ा हो गया है, अब अपनी सोच रखेगा ही। आप इतना गुस्सा मत किया कीजिए। लेकिन मनोहर की आंखों में कहीं एक चुभन रह गई। आजकल के बच्चे माँ की छांव में बिगड़ते जा रहे हैं। दिन बीत कुणाल की आधुनिक सोच और मनोहर की परंपरागत सोच में टकराव और बढ़ने लगा। वरुण ये सब देखता, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दीप्ति हर बार अपने हंसमुख स्वभाव से माहौल हल्का करने की कोशिश करती। कॉलेज और एमबीए की पढ़ाई के साथ साथ कुणाल की दोस्तियां भी बढ़ गई। वो नए जमाने की सोच रखने लगा था, अपने फैसले खुद लेना और हर काम में तर्क तलाशना। मनोहर को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके लिए परिवार का मतलब था बड़ों की आज्ञा का पालन, परंपराओं का सम्मान और बिना सवाल किए वही करना जो सही माना गया हो। राधिका दोनों के बीच पुल बनने की कोशिश करती, पर भीतर ही भीतर वो भी घबराई रहती, कहीं ये पिता पुत्र का टकराव बड़ा ना हो जाए। दीप्ति कई बार भाई कुणाल को समझाती, भैया पापा वैसे ही हैं, आप क्यों उनसे हर बार भिड़ जाते हो? आप चुप रहा करो ना। कुणाल मुस्कुराता, दीप्ति के गाल खींचते हुए कहता, तुझे नहीं पता पापा कितने सख्त हैं। अगर हम हर बार चुप रहेंगे तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? दीप्ति समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी मासूम बातें अक्सर कुणाल का गुस्सा कम कर देती थी। वरुण इन सब से दूरी बनाए रखता। वो अपने कमरे में बैठकर दोस्तों से बातें करता, वीडियो गेम खेलता या पढ़ाई का बहाना बनाकर बाहर चला जाता। कभी कभी उसे लगता, काश पापा और भैया के बीच सब ठीक हो जाए, नहीं तो ये घर एक दिन टूट जाएगा। लेकिन वरुण में हिम्मत नहीं थी कि वो पिता या भाई से कुछ कह सके। एक रविवार की सुबह थी, घर में सब लोग थे। कुणाल देर रात दोस्तों के साथ बाहर गया था और सुबह 10 बजे तक भी नहीं लौटा। मनोहर गुस्से में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। ये लड़का घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा। रात रात भर बाहर घूमना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, पढ़ाई का नाम नहीं, बस मनमानी करनी है। राधिका ने धीरे से कहा, अजी बड़ा हो गया है, अब जमाना बदल गया है, कभी कभी दोस्तों के साथ देर हो भी जाती है। मनोहर ने तीखी नजर से देखा, यही तो कहता हूँ, माँ की छाया में बिगड़ रहा है लड़का। तुमने ही उसे सिर चढ़ा रखा है। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। कुणाल बेपरवाह अंदाज में अंदर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन अंदाज लापरवाह। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मनोहर का धैर्य टूट चुका था। गुड मॉर्निंग? ये वक्त है गुड मॉर्निंग का? रात भर कहाँ थे तुम? घर का कोई नियम कायदा है या नहीं? कुणाल ने जूते उतारते हुए कहा, पापा प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूँ, दोस्तों के साथ था, देर हो गई, इसमें इतनी बड़ी भी क्या बात है? मनोहर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। बड़ी बात नहीं है, घर वालों को चिंता होती है,
माँ पूरी रात जागती रही और तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती? यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें। कुणाल ने पलट कर कहा। संस्कार सिर्फ समय पर घर आने से नहीं होते पापा। संस्कार तो सोच में होते हैं और सोच बदलती है। हर बात पर पुराने रीति रिवाज मत थोपिए। ये सब दाग में घी का काम कर गए। मनोहर का चेहरा लाल हो गया। जबान लड़ाता है तू, बाप से बहस करता है। तू हमारी मेहनत की कद्र करता भी है या नहीं? कुणाल भी अब चुप रहने को तैयार नहीं था। हाँ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ना जीऊं। इतना सुनना था कि मनोहर का हाथ उठ गया। चटाक, एक तेज तमाचा कुणाल के गाल पर पड़ा। पूरा घर सन्न रह गया। राधिका ने घबरा कर कहा, अजी ये आपने क्या कर दिया? दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वरुण ने सिर झुका लिया। कुणाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गहरी नजर से पिता को देखा और अपने कमरे में चला गया। उस एक तमाचे ने घर की शांति तोड़ दी। मनोहर की सांसें भारी हो रही थी। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके भीतर कहीं पछतावा भी था और कहीं अहंकार भी। मैंने गलत नहीं किया। बाप को अधिकार है बेटे को समझाने का। लेकिन दीप्ति के आंसू, राधिका का दुख और वरुण की चुप्पी बता रही थी कि उस तमाचे की गूंज सिर्फ कुणाल के गाल पर नहीं, पूरे घर की दीवारों पर पड़ी थी। उस शाम का माहौल घर में अजीब था। दीप्ति अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वरुण किताबें खोलकर बैठा था, लेकिन पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा था। राधिका रसोई में खाना बना रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। और मनोहर, वो अपने कमरे में अखबार खोले बैठे थे, पर एक भी शब्द उनकी आंखों से गुजर नहीं रहा था। उनके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, चटाक। क्या मैंने सच में ज्यादा कर दिया, या सच में जरूरी था बेटे को उसकी हद बताना? ये सवाल उन्हें भीतर से तोड़ रहे थे। कुणाल अपने कमरे में खामोश बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन आंसू नहीं थे। गाल पर पड़े उस तमाचे की जलन अब उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। पापा को अधिकार है हमें समझाने का, लेकिन क्या वो हमें अपमानित कर सकते हैं? क्या हमारे आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं? अगर इसी घर में रहना है तो बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊं। रात को खाना लगा तो सब चुपचाप बैठे। दीप्ति की नजर बार बार कुणाल पर जा रही थी। वरुण सिर झुकाए खा रहा था। कुणाल ने मुश्किल से 2 कौर खाए और प्लेट छोड़कर उठ गया। राधिका का दिल टूट गया। उसने मनोहर को देखा। अजी एक बार बेटे से बात कर लीजिए, इस चुप्पी से घर बिखर जाएगा। मनोहर ने सख्त लहजे में कहा, उसे समझना चाहिए कि बड़ों के सामने जबान नहीं लड़ाई जाती। अगर मैंने मारा है तो उसकी गलती थी। राधिका ने धीरे से कहा, गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन घर टूटेगा तो दर्द सबको होगा। मनोहर चुप रह गए, लेकिन भीतर उनका दिल कहीं कांप गया। रात को दीप्ति चुपके से भाई के कमरे में गई। भैया, कुणाल ने करवट बदली। तू सो जा दीप्ति, मैं ठीक हूँ। नहीं भैया, आप ठीक नहीं हो। आप अंदर से टूट गए हो, लेकिन प्लीज घर मत छोड़ना। पापा गुस्से में थे, वो आपको बहुत चाहते हैं। कुणाल ने आंखें मूंद ली। प्यार? अगर यही प्यार है तो फिर नफरत कैसी होगी? नहीं दीप्ति, अब शायद इस घर में मेरी जगह नहीं है। दीप्ति रो पड़ी। भैया ऐसा मत कहो, अगर आप चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। कुणाल ने उसकी आंखें पोंछी, लेकिन खुद चुप रहा। अगले दिन वरुण कॉलेज जाने से पहले चुपके से माँ से बोला, माँ मुझे लगता है भैया सच में घर छोड़ देंगे। राधिका का दिल धक से रह गया। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, मैं रोक लूंगी उसे। वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा और भैया का झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो हम सब बिखर जाएंगे। राधिका ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मैं कुछ न कुछ करूंगी, तू चिंता मत कर। शाम को कुणाल अपने कमरे में बैग पैक करने लगा। किताबें, कपड़े और जरूरी सामान बैग में डालते हुए उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरा सख्त। अब वक्त आ गया है, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे यहाँ रहने का हक नहीं। दरवाजे पर दीप्ति खड़ी थी। भैया ये क्या कर रहे हो आप? कुणाल ने बैग जिप किया और धीमे स्वर में बोला, अपने लिए रास्ता बना रहा हूँ। दीप्ति की चीख सी निकली, नहीं भैया आप ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुनकर माँ राधिका भी कमरे में दौड़ी आई। उसने बैग पकड़कर कहा, कुणाल ये क्या सोच लिया तूने, घर छोड़कर जाएगा?
कुणाल की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, अगर घर में सिर्फ डर और तमाचे मिले तो वहां रहना कैसा? राधिका रो पड़ी। बेटा, डर और तमाचों से प्यार नहीं, पापा का गुस्सा उनका प्यार ही है जो गलत तरीके से निकल गया। कुणाल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। उस रात मनोहर अपने कमरे में लेटे थे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या मैंने सच में हद पार कर दी? अगर वो सच में घर छोड़कर चला गया तो? उनका दिल डूब रहा था, लेकिन उनका अहंकार अब भी कह रहा था, नहीं, मैंने सही किया। बेटा, अगर बाप के सामने जबान चलाएगा तो ये घर नहीं टिकेगा। राधिका पास लेटी थी, लेकिन दोनों के बीच खामोशी का भारी पहाड़ था। सुबह का वक्त था। राधिका रसोई में खामोश खड़ी थी। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मनोहर हमेशा की तरह अखबार लेकर बैठ गए, पर आज नजरें एक भी पन्ने पर टिक नहीं रही थी। दीप्ति सूजी हुई आंखें लेकर स्कूल की ड्रेस पहन रही थी। वरुण चुपचाप बैग तैयार कर रहा था। घर का हर कोना उस तमाचे की गूंज से भरा था। कुणाल कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में बैग था, आंखों में थकान और चेहरा सख्त। माँ, मैं जा रहा हूँ। राधिका ने बैग पकड़ने की कोशिश की। कहाँ जाएगा बेटा? घर छोड़कर जाना आसान नहीं होता। कुणाल ने गहरी सांस ली। माँ, घर तब घर होता है जब उसमें सम्मान हो, लेकिन यहाँ तो हर बार मुझे अपमान ही मिलता है। अब मैं और नहीं रह सकता। दीप्ति भागकर भाई से लिपट गई। प्लीज भैया, मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी। कुणाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू समझेगी बड़ी होकर। अभी मैं अपने लिए रास्ता बना रहा हूँ। मनोहर ने अखबार जोर से टेबल पर पटक दिया और उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहा है तू? ये घर छोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? कुणाल ने दृढ़ आवाज में कहा। भाग नहीं रहा पापा, अपनी जिंदगी खुद जीने जा रहा हूँ। जहाँ सिर्फ गुस्सा और तमाचा मिले, वहाँ बेटा टिक नहीं सकता। मनोहर की आंखें लाल हो गईं। तो जा, अगर इतनी अकड़ है तो हमारा घर छोड़कर जा, लेकिन याद रखना, दुनिया उतनी आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। कुणाल पलटा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। राधिका अचानक रो पड़ी। कुणाल, मत जा बेटा, ये घर तेरे बिना वीरान हो जाएगा। तेरे पापा का गुस्सा तुझ पर है, पर दिल में सिर्फ तेरी चिंता है। कुणाल का कदम ठिठका, पर उसने खुद को संभाला। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब लौटूंगा, लेकिन अभी अभी इस घर में मेरा दम घुट रहा है। दीप्ति ने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, अगर आप गए तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। आप मेरी जान हो। कुणाल झुककर अपनी बहन के आंसू पोंछता है। तू मेरी ताकत है दीप्ति, मेरे लिए पढ़ना, ताकि तू कभी मेरी तरह मजबूर ना हो। वरुण दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस एक वाक्य निकला, भैया जल्दी लौट आना। कुणाल ने बस सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। राधिका वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। दीप्ति भी फूट फूट कर रो पड़ी। वरुण चुपचाप खड़ा रहा। मनोहर ने खिड़की से बाहर देखा। कुणाल जाते हुए दिखाई दे रहा था। उनके दिल में एक हुक उठी, लेकिन उनके होठों में सिर्फ इतना निकला, ठीक है, अगर उसे यही करना था तो जाने दो। लेकिन भीतर कहीं उनका दिल कांप रहा था। क्या मैंने सच में उसे खो दिया? उस रात किसी को नींद नहीं आई। राधिका बार बार तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। दीप्ति भाई की किताबों को गले लगाकर सो गई। वरुण खिड़की से बाहर देखता रहा। क्या भैया सच में लौटेंगे? और मनोहर? वो बिस्तर पर लेटे थे, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। बाप होकर मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। ये तमाचा शायद अब मुझे सारी उम्र सालता रहेगा। दिल्ली की वही गलियां, वो ट्रैफिक और भीड़, लेकिन कुणाल के लिए सब अलग था। अब वो अपने घर का बेटा नहीं, बल्कि एक अकेला युवा था, जिसकी जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे और कंधे पर एक बैग। कुणाल ने तय किया कि सबसे पहले उसे नौकरी करनी होगी, चाहे छोटी हो या बड़ी। खुद के पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। वो एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा। कमरे की दीवारें नमी से भरी थी। पंखा कर्र कर्र की आवाज करता था और रात में मच्छर उसे सोने नहीं देते। लेकिन कुणाल के लिए ये कमरा आजादी का पहला ठिकाना था।
3 दिन तक कुणाल अलग अलग कंपनियों में घूमता रहा। कहीं उसे अनुभव नहीं कहकर मना कर दिया गया तो कहीं ओवर क्वालिफाइड बताकर। शाम को जब वो थक कर कमरे में लौटता तो माँ की यादें दिल पर चोट करती। बेटा खाना खा ले। कुणाल अपना ध्यान रखाकर वो तकिए में चेहरा छिपा लेता और आंसू रोकने की कोशिश करता। उधर घर का माहौल टूट चुका था। राधिका का चेहरा हर समय उदास रहने लगा। वो खाना तो बनाती लेकिन थाली देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते। दीप्ति अब पहले जैसी चंचल नहीं रही। स्कूल में टीचर ने भी नोटिस किया कि वो चुप चुप रहती है। दीप्ति क्या हुआ, तुम पहले बहुत हंसती थी। वो बस इतना कहती, भैया घर पर नहीं है। वरुण दोनों के बीच फंसा था। एक तरफ माँ और दीप्ति का दर्द, दूसरी तरफ पिता का अहंकार। पापा से वो कुछ कह नहीं पाता लेकिन अंदर से सोचता, मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर बिखर जाएगा। मनोहर बाहर से सख्त बने रहे। मोहल्ले वालों के सामने वो कहते, लड़का बिगड़ गया था, मैंने घर से निकाल दिया, अब समझेगा। लेकिन रात को जब अकेले होते तो दिल उन्हें कचोटता। खाना सामने होता पर निवाला गले से नहीं उतरता। कभी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं भूखा तो नहीं। उनकी आंखें भीग जाती लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार उन्हें रोक लेता। नहीं, अगर मैं उसे वापस बुला लूंगा तो वो और बिगड़ जाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुणाल को एक छोटी प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक आई। वो मन ही मन सोचता, अब पापा को दिखाऊंगा कि मैं उनकी छाया के बिना भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब रात होती, कमरे की खामोशी में उसे सिर्फ माँ और बहन की यादें तड़पाती। इधर दीप्ति ने चोरी छिपे भाई को चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, भैया आप जहाँ भी हो खुश रहना, लेकिन प्लीज घर मत भूलना। माँ हर समय रोती है, पापा बाहर से सख्त लगते हैं पर रात को खिड़की से आपको ढूंढते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी लौट आओ, आपके बिना घर अधूरा है। दीप्ति ने ये चिट्ठी वरुण को दी और कहा, भैया तक पहुंचा देना किसी तरह। वरुण हिम्मत करके अपने दोस्त के जरिए चिट्ठी कुणाल तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। जब कुणाल ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कागज को सीने से लगाकर कहा, मेरी बहन दीप्ति तू मेरी ताकत है। माँ पापा मैं आपको याद करता हूँ, लेकिन अभी लौटना मेरे लिए हार होगी। मुझे कुछ बनना होगा। और उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया, मैं साबित करूंगा कि मैं सिर्फ तमाचों का हकदार नहीं बल्कि सम्मान का भी हकदार हूँ। कुणाल को जो नौकरी मिली थी वो उतनी आसान नहीं थी। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक भाग दौड़, दफ्तर से क्लाइंट तक, क्लाइंट से दफ्तर तक। धूप में पसीना बहता, जेब में बस ऑटो के टिकटों का ढेर और महीने के आखिर में हाथ में मामूली सी तनख्वाह। शाम को जब वो थक कर कमरे में आता तो सोचता, क्या यही जिंदगी है? घर में तमाचा और बाहर तिरस्कार। पर नहीं, हार नहीं मानूंगा। कभी कभी रात को माँ की याद में फोन उठाता लेकिन नंबर डायल करके हाथ कांप जाता। अगर पापा ने फोन उठा लिया तो शायद सुन लूं, अब क्यों फोन किया? नहीं, अभी नहीं। उधर घर में हालात और बिगड़ने लगे थे। राधिका का चेहरा हर समय उदास रहने लगा। कई बार वो खाना बनाते बनाते चुपचाप रो पड़ती। दीप्ति की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। वो पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती लेकिन भाई की कमी उसे अंदर से तोड़ती थी। वरुण अब पिता से नजरें मिलाने से भी डरने लगा था। वो सोचता, घर में जितनी खामोशी है उतनी ही दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मनोहर बाहर से वैसे ही सख्त बने रहे। बाजार में लोग पूछते, भाई साहब आपका बेटा कहाँ है? तो वो हंसकर कहते, अरे पढ़ाई कर रहा है बाहर। लेकिन घर लौटते ही उनका चेहरा बुझ जाता। रात को वो खिड़की से बाहर देखते और मन ही मन सोचते, कहीं उसे भूख ना लगी हो, कहीं बीमार ना हो जाए। मेरे बिना कौन देखेगा उसे? पर अगले ही पल उनका अहंकार उन्हें रोक लेता। नहीं, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो वो समझेगा कि मैं हार गया। एक रात दीप्ति ने पापा के कमरे में आकर कहा, पापा क्या भैया को आप सच में पसंद नहीं करते? मनोहर चौंक गए। ऐसा क्यों पूछ रही है तू? दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार करते
तो उन्हें घर से निकालते क्यों? पापा भैया बहुत अच्छे हैं, आपने उन्हें गलत समझा। मनोहर का दिल कांप गया। उन्होंने दीप्ति को गले लगाया, पर होंठों से बस इतना निकला, बेटा कभी कभी बाप का गुस्सा ही उसका प्यार होता है, लेकिन तुम्हारा भैया ये समझेगा नहीं। वरुण ने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा। वो कॉलेज से लौटते वक्त एक दिन सीधे कुणाल के पास पहुंचा। कुणाल चौंक गया, तू यहाँ कैसे? वरुण ने मुस्कुराने की कोशिश की। भैया मुझे आपसे मिलना था, घर में सब बिखर गए हैं। माँ रोती रहती है, दीप्ति पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती, और पापा बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से टूट गए हैं। कुणाल की आंखें भर आई, पापा टूट गए? नहीं, पापा तो पत्थर की तरह हैं। वरुण ने धीरे से कहा, नहीं भैया, मैं रोज देखता हूँ, रात को खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, खाना आधा छोड़ देते हैं, माँ को डांटते हैं लेकिन खुद भी चुपके से अपने आंसू पोंछते हैं। कुणाल का दिल हिल गया। सच कह रहा है तू? वरुण ने सिर झुका लिया। हाँ भैया, पापा भी आपको बहुत चाहते हैं, बस दिखाते नहीं। उस रात कुणाल सो नहीं सका। उसके दिल में सवाल उठते रहे, क्या सच में पापा मुझे चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उस दिन तमाचा क्यों मारा? लेकिन अगर वो टूट गए हैं तो क्या मैं भी गलत हूँ कि घर छोड़कर चला आया? वो पूरी रात खिड़की से बाहर आसमान देखता रहा। मन ही मन बोला, माँ, दीप्ति, वरुण और पापा, क्या मैं एक दिन लौट पाऊंगा? कुणाल को कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक नए क्लाइंट को जोड़ना। अगर ये काम सफल होता तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती, वरना बाहर का रास्ता। कुणाल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट सर्वे करना, क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेना। उसने खुद को झोंक दिया, लेकिन क्लाइंट ने पहली मुलाकात में कह दिया, आपकी कंपनी छोटी है, हमें भरोसा नहीं। कुणाल का चेहरा गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सर, एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि हमारी कंपनी भी आपके लिए सही है। क्लाइंट ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, अगर भरोसा दिला पाए तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। उस रात कुणाल थक कर लौटा। कमरे की चार दीवारी में उसे माँ की रसोई की खुशबू, बहन की बातें और पापा की डांट याद आने लगी। उसने खुद से कहा, काश पापा होते तो शायद मुझे सलाह देते कि ये काम कैसे करना है, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। पापा, मैं आपसे नाराज हूँ, पर आपकी कमी हर कदम पर महसूस होती है। इधर घर में दीप्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। राधिका ने रात भर उसका माथा पोंछा। वरुण डॉक्टर को बुलाने भागा। डॉक्टर ने दवा देकर कहा, चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसे टेंशन बिल्कुल ना दे। दीप्ति बुखार में बार बार बड़बड़ाती, भैया मुझे भैया चाहिए। ये सुनकर राधिका रो पड़ती और वरुण की आंखें भीग जाती। मनोहर दरवाजे के पास खड़े सब सुन रहे थे। जब उन्होंने दीप्ति को बुखार में भैया भैया कहते सुना तो उनका दिल कांप गया, उनकी आंखें भर आई। राधिका ने कहा, देखा, आपकी एक गलती ने पूरे घर को तोड़ दिया, बेटी तक बीमार हो गई, कब तक अपने अहंकार में डूबे रहेंगे? मनोहर बिस्तर के पास आकर बैठे। दीप्ति ने बुखार में कांपते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, भैया को बुलाइए, मुझे भैया चाहिए। मनोहर की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, मैं बुलाऊंगा उसे, जरूर बुलाऊंगा। वरुण ने हिम्मत जुटाई। पापा, मुझे पता है भैया कहाँ रहते हैं, क्या मैं जाकर उन्हें बुला लाऊं? मनोहर ने कुछ देर खामोश रहकर सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, जा बेटा, अपने भाई को घर लेकर आ, बता देना पापा बुला रहे हैं। ये कहते वक्त उनकी आवाज कांप रही थी। वो पहली बार अपने अहंकार से नीचे उतरते दिखे। अगले दिन वरुण अपने भाई के पास गया। कुणाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने भाई वरुण को देखा। अरे, तू अचानक यहाँ कैसे? वरुण ने गहरी सांस ली। भैया, दीप्ति बहुत बीमार है, बुखार में बार बार आपका नाम ले रही है, माँ रो रही है। और पापा, कुणाल ने बीच में रोक दिया, पापा वो तो खुश होंगे कि मैं घर से दूर हूँ। वरुण ने गंभीर होकर कहा, नहीं भैया, आपने गलत समझा, पापा ने खुद मुझे भेजा है। उन्होंने कहा अपने भाई को घर ले आ, बता देना पापा बुला रहे हैं। कुणाल सन्न रह गया। क्या सच में? वरुण ने सिर हिलाया। हाँ भैया, पापा रो रहे थे, पहली बार मैंने उन्हें इतना टूटा हुआ देखा। लेकिन उसी वक्त कुणाल का फोन बजा। कंपनी से मैसेज आया था, आज शाम 5 बजे क्लाइंट मीटिंग,
ये आपका फाइनल मौका है। कुणाल के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ परिवार, बीमार बहन और पापा का बुलावा, दूसरी तरफ उसकी नौकरी और भविष्य। उसका दिल दुविधा में था। अगर आज मीटिंग छोड़ दी तो नौकरी जाएगी, लेकिन अगर घर ना गया तो दीप्ति। इधर घर में राधिका बार बार दरवाजे की ओर देखती। दीप्ति बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, भैया आएंगे ना? मनोहर खिड़की के पास खड़े थे। उनके दिल में तूफान था। क्या मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, या वो अब कभी नहीं लौटेगा? शाम के 4 बज रहे थे। कुणाल ने बैग उठाया। वरुण ने पूछा, कहाँ? कुणाल ने गहरी सांस ली। पहले मुझे एक जगह जाना होगा, ये भी जरूरी है। उसके बाद घर। वरुण समझ गया कि भैया का इशारा मीटिंग की ओर है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं भी साथ चलूंगा, ताकि उसके बाद हम दोनों घर लौटे। शाम 5 बजे कुणाल ने पूरी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन दिया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और ईमानदारी देखकर क्लाइंट प्रभावित हो गया। यंग मैन, तुम्हारे पास जुनून है। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी को मिलता है। कुणाल के चेहरे पर पहली बार संतोष की चमक आई। उसने मन ही मन कहा, पापा, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। काश आप ये देख पाते। मीटिंग खत्म होते ही वरुण ने कहा, अब चलो भैया, दीप्ति इंतजार कर रही है। कुणाल का दिल भर आया। उसने बैग उठाया और दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। गली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। घर का दरवाजा धीरे से खुला। कुणाल और वरुण अंदर आए। राधिका सबसे पहले दौड़ कर आई। कुणाल, मेरा बेटा, तू सच में आ गया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। माँ की गोद में जाते ही कुणाल का कलेजा भर आया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वरुण ने धीरे से कहा, माँ, पापा अंदर हैं। कुणाल सीधे दीप्ति के कमरे में पहुंचा। बिस्तर पर पड़ी दीप्ति की आंखें आधी खुली हुई थी। जैसे ही उसने भाई को देखा, उसकी थकी हुई आवाज निकली, भैया आप आ गए। कुणाल ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ दीप्ति, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। दीप्ति की आंखों में आंसू बह निकले। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। उस क्षण कुणाल का दिल पिघल गया। उसे महसूस हुआ, घर की गर्माहट और अपनेपन की ताकत किसी भी दौलत से बड़ी है। मनोहर दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी, पता नहीं गुस्से से या फिर दर्द से। कुणाल ने सिर झुका लिया। कमरे में खामोशी छा गई। आखिरकार मनोहर ने भारी आवाज में कहा, तो तू आ ही गया। कुणाल ने कांपते हुए कहा, पापा, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है। लेकिन उसकी आवाज रुक गई। मनोहर पास आए, उसकी ओर गहरी नजर से देखा, फिर अचानक उन्होंने हाथ उठाया। कुणाल ने आंखें बंद कर ली, जैसे फिर से तमाचा पड़ेगा। लेकिन इस बार हाथ उसके गाल पर नहीं, उसके सिर पर आकर रुका। मनोहर ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुझे खोने का डर मुझे खा गया था। उस दिन का तमाचा मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कुणाल फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मैं बस आपसे प्यार चाहता था, आपकी एक बार की सराहना। मनोहर की आंखों में आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा अहंकार ही सबसे बड़ी हार है। राधिका और वरुण भी रोते हुए पास आ गए। दीप्ति ने कमजोर आवाज में कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया। उस कमरे में उस रात आंसुओं और प्यार का सैलाब था। पिता और पुत्र का वो आलिंगन पूरे घर को नई रोशनी दे गया। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। बरसों बाद ऐसा लगा मानो सूरज की पहली किरणों के साथ घर में नई शुरुआत उतर आई हो। राधिका ने मंदिर में दीप जलाया। वरुण ने अखबार उठाया। दीप्ति मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और कुणाल अब इस घर का हिस्सा था। नाश्ते की मेज पर मनोहर ने धीरे से कहा, कुणाल, कल की मीटिंग कैसी रही? कुणाल ने चौंक कर देखा। पहली बार पापा ने उसकी मेहनत के बारे में पूछा था। वो मुस्कुराया, बहुत अच्छी पापा, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, मेरी टीम बहुत खुश है। मनोहर ने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। कुणाल के दिल में जैसे बरसों की तड़प पिघल गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, पापा, असली जीत तो ये है कि मैंने आपको फिर से पा लिया। दीप्ति अब ठीक होने लगी थी। वो भाई की ओर देखकर बोली, भैया, मैं अब बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। आप और पापा दोनों एक साथ हैं, बस मुझे यही चाहिए था। उसकी मासूम मुस्कान ने पूरे घर को हंसी से भर दिया। वरुण ने मजाक में कहा,
अरे अब तो मुझे भी कोई डांटेगा नहीं। सबका ध्यान बस कुणाल भैया पर ही है। सभी हंस पड़े। बरसों बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दी। उस रात मनोहर ने कुणाल से अकेले में कहा, बेटा मैं मानता हूँ एक तमाचा ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ चाहे तुझसे असहमति हो पर कभी तुझसे दूरी नहीं रखूंगा। पिता का प्यार कभी तमाचे में नहीं, केवल आशीर्वाद में होना चाहिए। कुणाल ने झुककर उनके चरण छुए। पापा आप ही मेरी असली ताकत हैं। आपकी डांट भी चाहिए लेकिन साथ भी। दोनों की आंखों में आंसू बहे, पर अभी ये आंसू मिलन और अपनेपन के थे। समय के साथ दीप्ति की पढ़ाई पूरी हुई। वरुण ने नया स्टार्टअप शुरू किया और कुणाल ने अपने करियर में तरक्की पाई। लेकिन सबसे बड़ी सफलता ये थी कि घर अब फिर से एक परिवार बन चुका था। हर शाम बरामदे में सब साथ बैठते, पिता माँ बेटा बेटी। मनोहर जब भी कुणाल की ओर देखते तो उनके होंठों पर एक ही वाक्य आता, मेरा बेटा मेरी शान। एक तमाचा परिवार को तोड़ सकता है, लेकिन गले लगाना उसे हमेशा के लिए जोड़ भी सकता है। रात को सब सो गए थे, लेकिन कुणाल नींद में बार बार करवटें बदल रहा था। उसके मन में बार बार वही पुराना दृश्य घूम रहा था। वो शाम जब पापा ने उसे तमाचा मारा था। कुणाल उठकर बालकनी में आ गया। चांदनी फैली थी, ठंडी हवा थी, पर उसके भीतर का दर्द अब भी ताजा था। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया। वो पापा थे। मनोहर धीरे से बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि वो तमाचा आज भी तुझे दर्द देता है। कुणाल की आंखें भर आई। हाँ पापा, मैंने कोशिश की भूलने की, लेकिन जब भी उस पल को याद करता हूँ दिल कांप उठता है। उस दिन मैं सोच बैठा था कि शायद आप मुझे प्यार नहीं करते। मनोहर की आंखें झुक गईं। कुणाल पिता का गुस्सा कभी कभी उसके प्यार पर भारी पड़ जाता है। मैं अपनी असफलताओं को तुझ पर उतार बैठा। मैंने तेरी मेहनत नहीं देखी, बस अपनी उपेक्षाएं थोप दी। आज जब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है तो समझ पा रहा हूँ कि उस दिन का तमाचा मैंने नहीं, मेरे अहंकार ने मारा था। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, अगर तू मुझे सचमुच माफ ना भी कर पाए तो भी मैं तुझसे कहूंगा, अपने बच्चे पर कभी मेरी जैसी गलती मत दोहराना। कुणाल फूट पड़ा। पापा मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है, वरना मैं वापस क्यों आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बात खुद भी माने कि आप मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हैं, तमाचा नहीं। आपकी नसीहतें, आपका साथी मेरे जीवन की असली पूंजी है। मनोहर ने बेटे को गले लगा लिया। बरसों बाद उनके भीतर का बोझ हल्का हो गया। राधिका और दीप्ति दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। राधिका की आंखों में संतोष था। आज मेरे घर के दो टुकड़े फिर से एक हो गए। दीप्ति मुस्कुराई। अब मैं निश्चिंत होकर अपने भाई पर गर्व कर सकती हूँ और पापा पर भी। अगले दिन वरुण ने हंसते हुए कहा, भैया अब तो पापा हर छोटी चीज पर भी आपकी तारीफ करते हैं। लगता है मुझे जलन होने लगेगी। सब जोर से हंस पड़े। अब वो घर सिर्फ चार दीवारों का नहीं रहा, वो एक जीवित परिवार बन चुका था, जहाँ प्यार की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। कई महीने बाद कुणाल को एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। अवार्ड लेने मंच पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले पापा माँ का नाम लिया। मंच से उतरते समय उसने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं आपका है, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मनोहर की आंखें भर आई। नहीं बेटा, ये तेरे जज्बे का फल है और मैं भाग्यशाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। कभी कभी एक गलती, एक तमाचा हमें जिंदगी भर सताता है, लेकिन अगर प्यार और समझदारी से रिश्तों को संभाल लिया जाए तो वही दर्द रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।